साइलेंस। तो बेसिकली बच्चों लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? जावा डिस्कस किया था। सो बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ, तो मैंने जो बताया था, मैं एरे स्टार्ट किया था आई थिंक, है ना? विजुअल बेसिक्स VB स्क्रिप्ट में मैंने एरे स्टार्ट किया, ठीक है? और मैंने बताया था कि एरे कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली एरे को हम लोग जैसे नॉर्मली सी या C+ में बात करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक क्या होता है, जो साइज फिक्स कर देते हैं, मतलब कि हमें पता है कि हमारा एरे का साइज क्या होने वाला है, हम साइज पहले फिक्स कर देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कंपाइल टाइम इंस्टॉलेशन कहते हैं उसको। कंपाइल टाइम में हम उसको साइज फिक्स करते हैं कि हमें पता है कि हमें इस साइज का एरे यूज करना है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें, जैसे जावा में आपने पढ़ा होगा डायनेमिक एरे का कंसेप्ट लिखा होगा वहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ भी डायनेमिक एरे का कंसेप्ट है, मतलब आप रन टाइम में किसी भी एरे को क्या कर साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में मैंने बताया भी था आप लोग को कैसे करते हैं, फिर से मैं बता देता हूँ, और कैसे उसको एक्सेस करते हैं वो सारा मैं बता देता हूँ बेसिकली। सो देखिए, डायनेमिक एरे, है ना? डायनेमिक एरे का मतलब क्या होता है कि एरे का साइज हम रन टाइम में कभी भी चेंज कर सकते हैं, बेसिकली इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं करते हैं, ठीक? कोई दिक्कत? डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन उसका दोनों फायदा है। एक होता है क्या, डिक्रीज करने पे कुछ डेटा लॉस हो सकता है, इंक्रीज करने पे भी क्या होता है, डेटा लॉस हो सकता है। उसके लिए मैंने बताया था कि प्रिजर्व कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है? तो देखिए सिंपल सी बात, आप सिंपल डिम कीवर्ड यूज करते हो, एरे का नाम देते हो, और पैरेंथेसिस में क्या करते हो, आप साइज देते हो। VB में बता रहा हूँ आपको, VB स्क्रिप्ट में। लेकिन बाकी में C++ या जावा की बात करो तो वहां पे हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है? सो बेसिकली इसमें आप क्या लिखते हो, साइज यदि आप मेंशन कर देते हो तो वो डायनेमिक एरे नहीं रहता है, मतलब आपने साइज पहले से फिक्स कर दिया, और उस केस में आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? बट इंक्रीज डिक्रीज कब करते हैं, जब हमें पता है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि हमारा साइज क्या होने वाला है। तो अभी मान लो मैंने 5 साइज दिया था, बाद में मुझे लगा नहीं 10 हो सकता है, तो मैं उसको जब भी चाहूँ अपने हिसाब से क्या कर सकता हूँ उसको। हाँ, डायनेमिक में। तो उसके लिए कुछ नहीं, डायनेमिक कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको, डिम कीवर्ड यूज करना है, और जो साइज जहाँ पे देते हैं ना, साइज में कुछ भी मेंशन नहीं करना है, तो ये क्या होगा आपका, डायनेमिक एरे हो जाएगा, ठीक है? सो बेसिकली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कमेंट करके, क्या होता है डायनामिक, ठीक है? ये डायनेमिक एरे है। और फिर मतलब हमने डायनेमिक एरे बना लिया, अब हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं बच्चों। फिर मान लो हम डिक्लेयर कर दिया, अब मुझे लगा कि नहीं, हमारे एरे का साइज क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है? अभी मैं सबको कमेंट कर देता हूँ, ध्यान से देखिए कमेंट कैसे करते हैं, सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें, कमेंट कर दिया। सो ये हमने वैल्यू डाला उसमें, साइज हमने क्या किया, रिडीम, मतलब फिर से हम उसको क्या कर रहे हैं, साइज को रीडिफाइन कर रहे हैं। तो शुरू में देखिए कुछ भी नहीं था, मुझे अभी उस एरे का साइज कितना लेना है, 3 लेना है। 3 का मतलब यहाँ पे क्या है बताइए, कितने एलिमेंट्स रख सकते हैं? नॉर्मली C++ या जावा का कंसेप्ट आपने देखा होगा, जो होता है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, बट वहां पे जो आप साइज लिखते हो ना, साइज -1 होता है लास्ट इंडेक्स। बट यहाँ पे जो हम 3 देते हैं, इट मीन्स दैट हम 0 से लेके 3 इंडेक्स नंबर 3 तक क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट मीन्स दैट 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, और 3 इंडेक्स तक कर सकते हैं, यानी टोटल कितना हो गया आपका, 4 हो गया। सो देखिए अभी मैंने सिंपल सी बात, ये डायनेमिक एरे डिक्लेयर किया, इसको फिर से रिडिफाइन किया साइज को, एंड देन उसमें हमने डेटा स्टोर किया। अब हमको इसे क्या करना है, प्रिंट करके देखना है। तो कैसे प्रिंट करते हैं, आप या तो फॉर ईच लूप यूज कर सकते हो, या फिर क्या यूज करोगे, फॉर लूप यूज करोगे। फॉर ईच लूप मैंने क्या बताया था, स्पेशली यूज्ड विद द एरे। कहाँ यूज करते हैं उसको, एरे के साथ यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या यूज किया था मैंने, फॉर ईच आई इन एरे का नाम, और जो भी आपको करना है उस तरह से कर सकते हो।
एक तरीका ये भी है। अभी यहाँ पे देखो, ये आप विजिबल होगा, मैंने एक फंक्शन यूज किया यहाँ पे यू बाउंड। ये क्या बताता है? बेसिकली देखिए, आपको मैंने बताया अभी कि जो एरे हमारे पास है, साइज जो स्क्रिप्ट है, बेसिकली जो स्क्रिप्टिंग हम पार्ट करते हैं जिसमें साइज मेंशन करते हैं, वो साइज देखिए 3 है। अभी अपर बाउंड क्या है? 3 है। हो सकता है इससे पहले मैंने साइज 2 रखा हो सकता है मैंने साइज 1 रखा हो। तो जो साइज अपर बाउंड होता है वो आपको मेंशन देता है स्क्रिप्टिंग में, अपर साइज जो कह सकते हो बेसिकली, जो हमने मल्टीपल टाइम्स डिफाइन किया उसको। तो लास्ट में हमने सबसे ज्यादा कौन सा रखा है? कभी 2 दिया, कभी 3 दिया, कभी 4 दिया, तो 4 सबसे बड़ा है, तो वो आपको 4 रिटर्न करेगा। ये तो इससे फायदा क्या है कि हमें एरे का साइज मिल जाएगा। बिगर वन स्क्रिप्टिंग जो हम, जैसे हमने 3 दिया है, हो सकता है इससे पहले मैंने 2 दिया होता साइज, हमने कभी 5 दिया होता, उस केस में 5 वाला जो सबसे बड़ा है उसको यूज करता है। ठीक है। एल बाउंड में क्या होता है? वो छोटे वाले को यूज करेगा। अभी देखो हमने यूज किया, तो अब देखो इसको रन करेंगे सेव करके। एक तरीका मैं और बताता हूँ आपको। अभी तक जो हम रन कर रहे थे बेसिकली, वो कहाँ रन कर रहे थे बताइए? ब्राउजर के थ्रू रन कर रहे थे। आप बिना ब्राउजर के भी रन कर सकते हो, CMD के थ्रू भी रन कर सकते हो। ठीक है, बट मैं बता देता हूँ आपको, CMD में कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे CMD में काम नहीं करेगा आपका। जैसे डॉक्यूमेंट और टाइप लिखते हैं, वो वहां पे काम नहीं करता है। उसके जगह पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? मैसेज बॉक्स। चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे CMD के थ्रू करते हैं। जैसे इसको मैंने सेव कर दिया है। ठीक है, और मैं CMD पे जाऊंगा। CMD, इसलिए मैं बता देता हूँ कि हो सकता है कि बाद में आपका ब्राउजर सपोर्ट ना करे, तो आप फिर भी इसको कर सकते हो। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये PHP का कोड मैंने कभी ट्राई नहीं किया उस पर। मुझे लगता है किसी का भी कर सकते हैं CMD, ऐसा कुछ नहीं, C का भी, C+ किसी का भी कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली देखिए हमने यूज किया। अब ये बताओ, जिस पहली बात तो CMD में हमें ध्यान रखना होता है कि कहाँ से रन करना है, किस लोकेशन से रन करना है। तो सबसे बड़ी बात कि हमारा जो भी VBS का जो भी फाइल है वो कहाँ हमने स्टोर किया। तो अभी जो भी VBS का फाइल है मैंने कहाँ स्टोर किया? देखो सारा डेस्कटॉप पे। कहाँ पर है? सारा डेस्कटॉप पे। मैं शो करता हूँ आपको, जस्ट सारा देखो डेस्कटॉप पे मिलेगा आपको, है ना? यहाँ पे विजिबल है आपका? चलो, तो हमें पहले उस लोकेशन में जाना है जहाँ पे हमारा फाइल है, जहाँ से रन करना है। तो हम क्या लिखेंगे? CD। आपने CD कमांड पढ़ा होगा, उस पर कैसे कमांड लिखते हैं, CD। और कहाँ जाना है हमें? डेस्कटॉप पे। मैं लिखूंगा यहाँ पे डेस्कटॉप, एंटर करेंगे। डेस्कटॉप पे हम आ गए, यानी जिस लोकेशन पे हमारा फाइल था जिसे रन करना है हमें, वहां पे हम आ चुके हैं। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली उसका नाम। तो नाम क्या है? array_4 डॉट 4 या क्या था देख लेते हैं इसको। ये जो हमने, हाँ 3 है। क्या है? 3। देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? _3 डॉट VBS। एंटर करते हैं, देखो एरर आएगा यहाँ पे। क्या आया एरर? देखो विजिबल है आपको? सो बेसिकली ये जो एरर है वो क्या है, कौन सा है, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो एरर है बेसिकली वो है जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने लिखा है उसके कारण एरर होगा ये। तो हम इसको हटा देते हैं। क्या यूज करेंगे इसकी जगह पे? मैसेज बॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे मैसेज बॉक्स। ठीक है, और क्या लिखेंगे बताओ? सिंपल वैल्यू प्रिंट करना है ना हमें, तो हम यहाँ पे क्या लिख दें? मैं लिख देता हूँ वैल्यू प्रिंट करना है किसका? ARR ऑफ व्हाट? हाई। यही है। सेव करते हैं और रन करते हैं उसको वापस। देखो आ गया। पहला वैल्यू क्या था? ठीक है, ठीक। पहला देखो था। सेकंड ओके करूंगा, फिर सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा। आगे है क्या? क्यों नहीं आया? क्योंकि साइज उसी हिसाब से चल रहा था आपका। तो इस तरह भी आप रन कर सकते हो। ये इसलिए मैंने बता दिया
बस याद रखना कि जब आपको इससे करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज नहीं करोगे, ठीक है, मैसेज बॉक्स। चलिए, अब इतना करने के बाद ये तो हुआ कि हमने बस पहली बार रिडिफाइन किया, बट मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था कि आप उस एरे के साइज को क्या कर सकते हो, कभी भी आप रिडिफाइन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो अभी देखो ये मैं वापस शुरू में कितना साइज का था 3, अब मैं इसको हटाता हूँ, मैं इसको रिडीम करता हूँ मतलब, और देखो मैं प्रिजर्व को कीवर्ड को हटा देता हूँ, यहाँ से प्रिजर्व कीवर्ड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलो देखो इससे होगा क्या, साइज पहले 3 था, अभी हमने डिफाइन किया कितना साइज कर दिया इसका 6, ठीक है, और इंडेक्स हमने 4 5 6 लिखा है। तो देखते हैं आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ, क्या पुराना वाला डेटा रहेगा हमारा? चेक कर लेते हैं, चलो देखते हैं, तो फिर से मैं रन करूंगा इसको। देखो क्या है यहाँ पे, पहले इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है, दूसरे पे भी कुछ भी नहीं है, तीसरे पे भी कुछ भी नहीं है, चौथे पे भी कुछ भी नहीं है, पांचवे भी कुछ भी नहीं है। क्या आया देखो यहाँ पे, आई थिंक कुछ इशू है, कमेंटेड है यहाँ पे, इसीलिए कुछ भी नहीं है, हटा देते हैं इसको। चलिए ठीक है, सेव करते हैं इसको। अब देखो उसको मैं वापस रन करूँ, देखो क्या आया, पहले कुछ भी नहीं है, देखो जहां पे था वहां पे क्या मिला आपको, 5 4 इंडेक्स नंबर, 5 इंडेक्स नंबर, 6 इंडेक्स नंबर, खत्म। मतलब प्रीवियस वैल्यू जो है वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है। बट हम चाहते हैं कि जो प्रीवियसली जो वैल्यू था वो भी हम यूज करें, उस केस में हम क्या करेंगे, एक प्रिजर्व कीवर्ड यूज करेंगे यहाँ, ठीक है, और सेव करते हैं तो प्रीवियस में देखो वो भी आना चाहिए। मैं इसको वापस रन करता हूँ, देखो स्टार्टिंग से आया ना, तो प्रीवियसली जो हमने रखा था वो भी वैल्यू हमें विजिबल हो गया, देखो राम 1 2 3 4 5 6 7 तक आएगा, देखो कोई दिक्कत। ये आपका क्या है, डायनेमिक एरे है, क्या ये डायनेमिक एरे, कोई दिक्कत इसमें, बताइए कोई डाउट इसमें? चलिए, तो हमेशा आप जरूरी नहीं कि हम ब्राउजर से ही करेंगे, हम ऐसे भी उसको रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो क्या है, प्रोसीजर। क्या है, प्रोसीजर। सो प्रोसीजर होता क्या है, बेसिकली जो फंक्शन आप कहते हो ना वही प्रोसीजर होता है बेसिकली, या फंक्शन को ये प्रोसीजर कहते हैं। प्रोसीजर दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका फंक्शन जिसको हम कहते हैं, और एक होता है सब रूटीन। क्या बोलते हैं उसको, सब रूटीन। प्रोसीजर मतलब फंक्शन ही होता है बेसिकली, दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं, पहला फंक्शन, दूसरा, तो फंक्शन मैंने पहले बताया था, तो देखिए कैसे बनाते हैं फंक्शन बेसिकली। जैसे मान लो यही जो हमने बनाया है अभी, इसको इसको मैं फंक्शन बना देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सपोज फंक्शन कैसे बनाते हैं ये बताइए। फंक्शन लिखते हैं, नाम देते हैं फंक्शन का, क्या इनिशियलाइज, क्या देते हैं इनिशियलाइज, और ये हो गया हमारा सिंबल। और फंक्शन को क्या करते हैं बताइए, एंड फंक्शन लिखते हैं, एंड लिखते हैं फंक्शन, या सुनो, ये फंक्शन हो गया। एक फंक्शन मैं और बनाता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले, क्या बनाता हूँ मैं, फंक्शन, ठीक है डिस्प्ले, और इसमें करूंगा क्या मैं, इसके बाहर में क्या लिखूंगा बताइए, क्या यूज करेंगे, फंक्शन एंड या एंड फंक्शन, एंड फंक्शन। तो ये हमने फंक्शन बनाया है, हमें क्या करना है, कॉल करना है फंक्शन को। तो हम कॉल कर लेते हैं, फंक्शन बना दिया, कॉल करते हैं इसको। पहले किसको कॉल करेंगे, तो देखो यहाँ पे एक हमने क्या बनाया, एरे बनाया है। एरे का साइज क्या है देखो 5, ठीक है। उसके बाद एक हमने फंक्शन बनाया है जिसका नाम है इनिशियलाइज, जिसका काम है वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए।
एक फंक्शन में और भी बनाया है जिसको डिस्प्ले करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। नाउ टेल मी कि सी में हम कैसे करते हैं, बताइए। क्या हम लिखेंगे इनिशियलाइज केवल, ऐसा लिखेंगे हम, ऐसा लिखेंगे क्या हम, तो कॉल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हम फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉल कीवर्ड यूज करते हैं, मैंने बताया था आपको, याद है। और सेव करते हैं, वापस इसको मैं रन करूंगा, और देखो रन करने के बाद मैं किसको रन कर रहा हूँ यहाँ पे, 4 नंबर। डिस्प्ले कॉल नहीं किया तो देखो कुछ भी नहीं आया अभी। अब हम मतलब कोई एरर तो नहीं है, कोई शो हुआ, मतलब यदि मैं इसको हटा दूं तो देखो क्या होगा, कॉल को मैं हटा देता हूँ और अब मैं सेव करता हूँ और इसको वापस क्या करूंगा, मैं रन करूंगा तो देखो क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ अभी। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, अब क्या लिखता हूँ, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, डिस्प्ले। चलो मैं बिना इसके कॉल करता हूँ, कॉल के, है ना। चलिए कुछ रिजल्ट डिस्प्ले होगा आपका, देखिए क्या है, यहाँ पे काम कर जा रहा है, देखिए पहला 10 था, लेकिन नॉर्मली जब उस पर यूज करते हैं तो क्या होता है, हमें कॉल कीवर्ड यूज करना ही पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए सम इज 3, सारा आया ना वैल्यू जो भी हमने लिखा है। कॉल करके देखते हैं, कॉल यूज करते हैं कीवर्ड कॉल, ठीक है। अब यही चीज मैंने किससे अभी रन किया है, कमांड प्रॉम्प्ट से किया है, मैं उस पे करके देखता हूँ, किस पे, आई पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम 4 दे देते हैं और इसको रन करते हैं, देखिए कॉल हो रहा है, देखिए। अब देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, क्या, देखिए क्या लिखा हुआ है, मैसेज पढ़ो यहाँ पे, देखो मैसेज नीचे क्या हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 रिटायर्स ऑन जून 15, इतना नीचे नहीं विजिबल है, देखो स्विच टू माइक्रोसॉफ्ट एज फॉर ए फास्टर, मतलब बढ़ा दिया, पहले 1 अप्रैल आ रहा था वहां पे, मतलब खत्म कर रहा है उसको करने जा, वो आपको मैसेज दे रहा है, पहले 1 अप्रैल आ रहा था, सोचा होगा कि हो सकता है कि इन लोगों को भी पढ़ना है तो थोड़ा बढ़ा देते हैं। सो बेसिकली देखिए जून 15 तक ही चलेगा, हाँ एग्जाम तक हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए सो बेसिकली आपको आउटपुट मिला, लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉल हटा दूं, यहाँ पे ये जो कॉल कीवर्ड है इसको मैं हटा देता हूँ, हटा दिया, सेव करते हैं और देखो उसको रन करते हैं वापस, अभी भी काम कर रही है ना, जबकि भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, उसको ओके करते हैं और इस फंक्शन को उठा के यहाँ पे ले जाते हैं, कहाँ पे, प्लस एक्स, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको, ठीक है। कोई भी काम कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली मतलब यहाँ पे देखिए काम कर रहा है, हम कॉल नॉर्मली क्या यूज करते हैं, प्रोसीजर को कॉल करने के लिए हम कॉल कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, सिंपल फंक्शन, केवल इसमें क्या कोई पैरामीटर दिया है हमने, क्या कोई पैरामीटर दिया है हमने, कोई पैरामीटर हमने नहीं दिया है, और हम चाहे पैरामीटर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए उसके अलावा हम रिटर्न टाइप भी कर सकते हैं इसके हेल्प से, किसके हेल्प से, अब देखो मैं ऐसा लिखूं, सपोज ये जो लूप चल रहा है ना, लूप देखो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ उसको, कॉपी कर लेता हूँ उसको, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज सब रूटीन फंक्शन। तो देखो मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड करने का एक फंक्शन में बनाता हूँ, सपोज एक और फंक्शन में बना देता हूँ यहाँ पे, फंक्शन ऐड या सम, हाँ ऐड, ठीक है। और इसमें हम क्या यूज करेंगे,
सॉरी, हम क्या यूज करेंगे, ऐड करना है हमें। मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऐड क्या करना है, सारे एलिमेंट को ऐड करना है हमें। क्या करना है बच्चों, और यहाँ पे ऐड करने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे। पहले क्या लेंगे, सम इक्वल्स टू 0। टीम भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, इसको लूप से बाहर यूज करना है हमें। क्या लूप से बाहर यूज करेंगे, और करना क्या है हमें बताइए, जितने भी वैल्यूज है सबको ऐड करना है हमें। तो हम क्या लिखेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस व्हाट, क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ व्हाट, आई लिखेंगे यहाँ पे, यही होगा। लास्ट में सम आ जाएगा। और मैं चाहता हूं, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट पे तो लिखूंगा ना लूप के लिए। और जैसे कंप्लीट होगा तो हम क्या चाहेंगे कि इस फंक्शन को कॉल करें ना, तो वैल्यू भी हमें मिले। क्या मिले, वैल्यू हमें मिले। तो कैसे कॉल करेंगे, मतलब उसको रिटर्न कैसे करेंगे। तो रिटर्न करने का तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, उस फंक्शन पे उस फंक्शन का नाम ही लिखिए। क्या है फंक्शन का नाम बताओ, ऐड। तो मैं लिखूंगा ऐड इक्वल्स टू, किसको करना है हमें, रिटर्न सम को। ये क्या करेगा, देखो रिटर्न करेगा। लास्ट में फंक्शन को कैसे खत्म करते हैं हम लोग, एंड। तो होगा क्या इसके हेल्प से बताओ, होगा क्या। और यहाँ जो डिस्प्ले हम करते हैं वहां पे मैं इसको रिजल्ट को शो करूंगा। ठीक है, क्या सम ऑफ एलिमेंट, क्या लिखेंगे, सम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बताइए, फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। ऐड, बस मैं ऐड फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, चलिए सेव करके देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। कुछ दिखा आपको यहाँ पे, कुछ दिखा आपको, क्यों नहीं दिखा, इनिशियलाइज वाला तो रन कर रहा होगा। और क्या है देखिए, डिस्प्ले वाला रन हो रहा होगा। क्या चीज, हाँ एक मिनट, पहली बात तो ये लूप जो चला है उसका जो था मुझे यहाँ पे नहीं आई थी। ठीक है, हटा देते हैं। और क्या करना है इसके बाद, स्लाइस के बाद हमें क्या करना है, ऐड। सेव करते हैं और देखिए काम कर रहा है क्या, इस पे करके देखते हैं। चलिए सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे क्या अनएक्सपेक्टेड क्या है, एंड ऑफ स्टेटमेंट, कहीं हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया है। देखो फंक्शन एंड सही है, फंक्शन एंड यहाँ तक सही है। चलिए इसके बाद फंक्शन एंड फंक्शन भी सही है, फंक्शन फंक्शन एंड फंक्शन सही है। डिम फॉर टू अनबाउंड नंबर, ये भी सही है। सम इक्वल टू सम प्लस नंबर आई। ठीक है, और नेक्स्ट, और ऐड इक्वल टू सम, ऐड इक्वल टू सम। एक मिनट, कॉन्कैटिनेट सही है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं कॉल करके हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल के थ्रू हम यहाँ पे ले जाते हैं। डिस्प्ले है ना, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज रिजल्ट इन रिजल्ट, और क्या लिखूंगा मैं, रिजल्ट इक्वल्स टू व्हाट, सम नहीं है, ऐड करके ना उसको, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सेव करते हैं इसको,
कर रहे हैं। लाइन नंबर 16 पे क्या बता रहा है देखो, एंड ऑफ स्टेटमेंट। 16 कहाँ पे है लाइन? 16 नंबर लाइन, सम इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। क्या करते इसको? सम तो सही है, यहाँ पे सम इक्वल्स टू सम भी सही है। 16 ऐड फंक्शन ऐड जो लिए हैं ये। अच्छा ये नेक्स्ट नेक्स्ट के क्या दिक्कत है? नहीं, नेक्स्ट के नीचे सर। हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है? ऐड जो है वो वेरिएबल है। ऐड वेरिएबल नहीं है, फंक्शन है। देखो फंक्शन में सम स्टोर हो रहा है। हाँ यही तरीका है ये करने का, रिटर्न टाइप देने का, ठीक है ना। रिटर्न टाइप देने का, पास करने का यही तरीका है, देखो है ना। कंकेटनेशन जो फंक्शन है आपका, पोस्ट जो भी वेरिएबल को करना आप दे दीजिए, वो आपका रिटर्न कर देगा जहाँ भी कॉल रिटर्न कर रहा है वो बेसिकली, ठीक है। सो बेसिकली देखिए, सो फंक्शन का नाम तो सही लिखा है। अच्छा कॉल करके देखते हैं, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट सम नंबर आई तो सही लिखा है हमने, हाँ नंबर आई सही है, प्लस और भी तो वही रहना है। कॉल भी हो रहा है यहाँ पे, सम सही है, आई इक्वल्स टू ये भी सही है। अच्छा इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा, ये जो सम हमने लिखा है इसको फंक्शन के अंदर नहीं देके हम क्या करते हैं, यहाँ लिख के देखते हैं, डिम सम इक्वल्स टू 0, इसको रन करते हैं। कमांड कैर 8 क्या है, एक्सपेक्टेड एंड ऑफ स्टेटमेंट। कहाँ पे? लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 कहाँ पर है देखो, हाँ तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? नहीं तो डिम यूज कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिए, खैर जो रिजल्ट हमें विजिबल होगा तो दोनों से काम करेगा, है ना। आई थिंक क्रोम पे भी काम करा दे, क्रोम पे तो नहीं करेंगे तो काम करेगा ही ना फिर। एक्चुअली हो सकता है कि सम नाम से कोई फंक्शन हो इसमें जिसके कारण वो उसको समझ रहा होगा, ठीक है। खैर देखिए, बट नॉर्मली हम लोग बना सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे, सो बेसिकली है क्या, हमने फंक्शन कॉल किया है और यहाँ पे रिटर्न, ये क्या है, रिटर्निंग द, मतलब फंक्शन से कैसे हम रिटर्न करेंगे वैल्यू, ये मैंने बताया है। ध्यान रखना है कि जब उसमें हम क्या लिख देते हैं, बाकी जो सी प्लस में आपने देखा होगा रिटर्न लिखते हो और वैल्यू लिखते हो, यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में जो हमको रिटर्न करना है फंक्शन का नाम देंगे और इक्वल टू इस वैल्यू का करना है, ठीक है। जब भी ये फंक्शन जहां पे कॉल होगा, ये फंक्शन ऐड फंक्शन, वहां पे ये वैल्यू रिटर्न कर देगा, कोई दिक्कत। सो एक्चुअली ये फंक्शन था, आप फंक्शन को क्या कर सकते हो, कॉल, और कॉल के थ्रू भी मतलब आप फंक्शन को यूज कर सकते हो, बाई बिना कॉल के भी कर सकते हो। जैसे मैं देखो यहाँ पे कॉल लिखा है क्या, अभी नहीं ना, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कॉल लिखता हूँ, ठीक है। तो कॉल कीवर्ड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को यूज कर सकते हो और बिना कॉल के भी कर सकते हो। चलिए सेव करते हैं, देखिए। सो बेसिकली आप कर सकते हैं,
अब पूछो सर ये तो फंक्शन वाले के सब रूटीन में क्या डिफरेंस है, सब रूटीन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये नॉर्मली फंक्शन में पैरामीटर भी ले सकते हैं आप चाहे तो, क्या कर सकते हो, पैरामीटर भी ले सकते हो। कैसे लेगे पैरामीटर बताओ। एक फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन है ना, उसमें पैरामीटर पास करते हैं। डिस्प्ले फंक्शन में हम क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। सपोज करो अभी मैं क्या कर रिटर्न नहीं करता हूँ, इसको रिटर्न बंद कर दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले में मैं पैरामीटर पास करूंगा। क्या पास करूंगा यहाँ पे, dim x। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कुछ भी लिख सकते हैं हम ऐसे। जस्ट 1 मिनट, पैरामीटर पास कर देते हैं हम लोग। हाँ, क्या लिखते हैं, कुछ भी x, ठीक है, या रिजल्ट, कुछ भी रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत हमें नहीं है। और इसको कॉल करने की जरूरत हमें यहाँ से, हम चाहते हैं जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे वो क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो ये जो सम का वैल्यू है, देखो इस फंक्शन में जो सम का वैल्यू आएगा रिजल्ट, किसमें, ऐड फंक्शन में, उस सम का वैल्यू हम इसमें पैरामीटर में पास करेंगे। कैसे, ऐड, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, सम कॉल होना चाहिए। नेक्स्ट रिजल्ट, अच्छा फंक्शन डिस्प्ले में रिजल्ट दे रखा है, रिजल्ट सही है, सम में जो वैल्यू होगा एंड यहाँ पे सही है रिजल्ट, और यहाँ से हम सम देंगे वैल्यू को, रिजल्ट में जाएगा और वो प्रिंट होगा। रॉन्ग नंबर आर्गुमेंट और इनवैलिड प्रॉपर्टी 26 में क्या रहा है, क्या है देखिए 26 में, ये जो सम हम दिए हैं वो हमें नहीं देना है, ये बोल रहा है इसमें। तो फिर कैसे हटा देंगे रिजल्ट, चलो एक काम करते हैं यहाँ पे रिजल्ट, चलो हाँ एक काम कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई फायदा नहीं होगा फिर हमें। चलो एक काम करते हैं, मैं छोटा सा मैसेज शो कर देता हूँ, कोई दिक्कत। चलो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज XYZ दे दिया कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, जैसे कुछ भी मैसेज मान लो हेलो, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, उसको पैरामीटर पास करता हूँ। क्या पैरामीटर में क्या पास करूँ, यहाँ पे वही चीज ऐड इक्वल्स टू सम, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ तो आपका रिजल्ट, रिजल्ट में क्या लिखूं मैं, dim रिजल्ट इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू सम होगा यहाँ पे, या ऐड होगा, ऐड, ठीक है। चलिए और यहाँ पे एक फंक्शन है, मैं मैसेज बॉक्स एक और ले लेता हूँ यहाँ पे, और उसको भी प्रिंट कर देता हूँ। सो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ, जो भी वैल्यू देंगे वो क्या होगा, XYZ, XY, सेव करते हैं इसको। एंड ऑफ स्टेटमेंट 23 मतलब यहाँ भी हमें जो है रिजल्ट को डिम हटा देना है। कभी काम करता है, पिछले बार डिम काम किया था, इस बार डिम काम नहीं किया है ना। चलिए देखते हैं, इसका भी अलग ही क्या है। रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट और इनवैलिड प्रॉपर्टी ऐड में कह रहा है। अच्छा ऐड में, ओहो प्रॉब्लम पता है क्या है, ऐड में हमने हमें आर्गुमेंट किस में पास करना चाहिए था, हमने किस में पास किया था, सिंपल सी बात है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐड, या कुछ भी लिखते हैं, हेलो है ना, कुछ भी है ना। चलिए देखिए, ठीक है, पास हुआ। तो मतलब हमने देखा कि फंक्शन के हेल्प से हम कैसे पैरामीटर दे सकते, पास करते हैं, कैसे रिटर्न करते हैं और कैसे यूज करते हैं। कोई इशू इसमें? नाउ द पॉइंट इज कि इसके बाद सब रूटीन की बात होती है। सब रूटीन कैसे बनाते हैं? तो अभी जो हमने फंक्शन लिखा है, पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ चीजें ध्यान रखिएगा यहाँ पे सब रूटीन के बारे में, या सब प्रोसीजर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सब प्रोसीजर। प्रोसीजर के दो पार्ट हो गए, एक हो गया फंक्शन और दूसरा सब प्रोसीजर या सब रूटीन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। सो बेसिकली सब, तो पूछोगे सर कि आखिर डिफरेंस क्या था सब रूटीन का मतलब। तो सब रूटीन कुछ चीज में डिफरेंट है, मतलब बाकी सब कुछ सेम है। क्या है? सबसे पहली बात कि जब इसको कॉल करते हैं, तो कॉल करने के लिए फंक्शन में हमें कॉल कीवर्ड यूज करना होता है। नहीं कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, बट यहाँ पे हम उसके बिना भी कॉल कर सकते हैं। किसको? सब रूटीन को। कॉल कीवर्ड की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। सेकेंड चीज ये कि यहाँ पे कोई वैल्यू आपको सब रूटीन रिटर्न नहीं करता है। फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर सकता है, सब रूटीन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि फंक्शन को हम लोग कैसे बनाते हैं, फंक्शन और नीचे एंड फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे हम सब कीवर्ड के थ्रू सब रूटीन डिफाइन करते हैं। कोई दिक्कत? बाकी सब कुछ सेम होगा, ठीक है। सो अगले क्लास में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। कोई इशू? तो यही बेसिक डिफरेंस है। बट आप देख सकते हो, सिंपल सी बात, सब फंक्शन मतलब सब रूटीन का नाम या सब प्रोसीजर का नाम और एंड सब करोगे। तो बेसिकली इसमें भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। क्या हम इसका ये सब रूटीन कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है? हमें नहीं कर सकता। यही एक डिफरेंस है। दूसरा कि कॉल कीवर्ड के थ्रू फंक्शन को हम जनरली कॉल करते हैं, बट यहाँ पे हम फंक्शन को यानी सब रूटीन को बिना कॉल कीवर्ड यूज किए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? विदाउट कॉल कीवर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा क्या डिफरेंस है? मतलब फुल फ्लेज फंक्शन का आपको कंसेप्ट चाहिए तो आप क्या यूज करोगे? फंक्शन यूज करोगे, जो आप सी प्लस में यूज करते हो। आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना है मान लीजिए, तो आप उसके में सब यूज कर सकते हैं। सब, चलिए ये सब है क्या? प्रोसीजर, सेट ऑफ स्टेटमेंट है। जिसे फंक्शन हम लोग क्यों बनाते हैं? सेट ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना होता है, और यदि हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे सेम कोड को बार बार, तो क्या होगा? कोड का लेंदी हो जाएगा, आपका प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा ये है, लेंदी होने के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। जब आप कुछ चेंज करोगे एक जगह पे, हर जगह आपको चेंज करना पड़ेगा जाके मैनुअली। तो क्यों ना उसको एक सिंगल यूनिट के अंदर हम बाइंड अप कर दे, ताकि जब भी हम चेंज करें तो वहां से सारी जगह वो चेंज हो जाए, और साइज भी क्या होगा प्रोग्राम का आपका छोटा रहेगा। इसीलिए हम लोग प्रोसेसर जनरली यूज करते हैं। दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे हमने डिस्प्ले यूज किया, स्पेसिफिक टास्क मतलब डिस्प्ले करना है इसको। इनिशियलाइज यूज किया है, स्पेसिफिक टास्क क्या है यहाँ पे? इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। कोई इशू बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब रूटीन यानी सब प्रोसीजर भी देख लेंगे। कोई दिक्कत? अटेंडेंस आप लोग बोल देंगे अपना। कौन सा? क्या? हाँ, तो प्रोसीजर इसमें एसक्यूएल में देखो, मोस्टली कंसेप्ट सब जगह एक ही है, सब जगह फंक्शन कंसेप्ट हर जगह है, ठीक है ना। लेकिन लैंग्वेज में तरीका अलग होता है ना। किसी में लिखने का तरीका अलग है, किसी में लिखने का तरीका उससे अलग होता है।
ओके, सो 444 है ना पहला। 444 से बच्चे बोलेंगे अटेंडेंस 1 to 10। 9 सर। नंबर 8 सर। एक मिनट, मैं आपको सबको पहले म्यूट करता हूँ, हैंड रेज कीजिए, ठीक है, हैंड रेज कीजिए, और जैसे हो जाएगा तो चलिए। रोल नंबर 3, 6, 8, 9 और 10, ठीक है। आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। 7 भी है, ओके। चलिए 11 से लेकर 20 के बीच में। प्लीज जिनका हो चुका है आप लोग, रोल नंबर 11 और कितना है 15, 16 और 18 है ना। चलो 21 to 30, 21 to 30, 24। ये 444 का मैं बोल रहा हूँ, 445 वाले क्यों हैंड रेज करके बैठे हैं। ओके 24 हो गया, 30, 31 to 40, 32, 41 टू, चलिए यहाँ 36 तक हो गया। सो 444 का, सॉरी 445 से बोलेंगे बच्चे। रोल नंबर 1 to 10, 1 हो गया, 2 हो गया, 7 और 16, 11 से लेके 20 तक, 16, हाँ आपका कितना 11 है और 13 है, 13 के बाद 16 और 17, 16, 17 और 18 किसका है, 8 तो बना दिया, 8 किसका है सर। नेक्स्ट 21 to 30, 21 to 30, 445 कोई नहीं है, चलिए आगे तो 30 20 तक ही है, ठीक है बच्चों। 12 बन चुका है आपका।